गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे ग्रुप डी, रेलवे और एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था उनका नाम था एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष से छाल से बनाया जाता है? तो कोक के वृक्ष से छाल से बनाया जाता है। ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब दूध से क्रीम अलग हो जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जंग लगने से लोहा का भार घट जाता है, लेकिन नहीं, जंग लगते ही लोहा का भार बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के जो शरीर में है 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी हो जाती है कुपोषण में। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाता है तो बुढ़ापा पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। दूध किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। ठीक है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। ठीक है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी यानी रेगूर मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करना? जब बैरोमीटर में पारे तल तक एकाएक गिरता है तो आंधी और तूफान को संकेत करता है, मतलब आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध जो है रक्त से। ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में जो है विटामिन C आपको नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन द्वारा होता है। ठीक है। ब्राइकाइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइकाइटस रोग जो है शरीर को वृक्क को प्रभावित कर देता है। ठीक है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में जो है प्रोटीन अधिक पाया जाता है। ठीक है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहा में जो है कार्बन सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट। ठीक है। नेक्स्ट, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को जो है एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है?
तो हरी सब्जियों में जो है लौह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, रानीखेत बीमारी संबंधित है तो मुर्गी से है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, अल्जाइमर जो रोग है मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंडाणु का निषेचन जो है प्राय किस में होता है? तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का फिलिपियन ट्यूब में। बहुत लोग योनि लगा देते हैं, लेकिन योनि नहीं लगाना है, फिलिपियन ट्यूब सही होता है। ठीक है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किस माध्यम से होता है? तो फ्लोएम से होता है। ठीक है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम से होता है। और जल का वहन जो होता है जाइलम से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा आता है? तो सेरिब्रम के द्वारा पता चलता है इत्र का गंध अथवा सुगंध। ठीक है। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनता है? तो कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। ठीक है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थों की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नाम का एक वृक्ष है, उससे ही प्राप्त होता है टेक्सोल, जो कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा है। ठीक है। नेक्स्ट है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक होता है? तो बॉन्ड ब्लैक। क्या? बॉन्ड ब्लैक। ठीक है। नेक्स्ट, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो रेयान कहते हैं। कृत्रिम सिल्क को रेयान, यानी रेयान क्या है? कृत्रिम सिल्क है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो व्यक्ति का भार जो है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो व्यक्ति का भार अधिक प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है। ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। ठीक है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो क्या? पारा। ठीक है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरणीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता है। ठीक है, ये बात समझ। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, यानी फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे तो साबुन तैयार हो जाएगा। ठीक है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33। कुल 33 होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन 25% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा एवं टेरकोमा होता है, नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा क्या है? नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल। क्या? ऑक्जैलिक अम्ल। नेक्स्ट है, डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप। चलिए, आज की क्वेश्चन इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको तनिक भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आपको कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेगा। वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।